रामपुर का रहने वाला लखन उन मनुष्यों में से था जो गुणों की खान कहलाते हैं। यदि वे गांव में ना होता तो होली, दिवाली और दशहरे पर कोई रौनक ना लगती। उन दिनों उसे खाने पीने की सुध तक ना रहती थी और वे तन मन से इन कार्यों में लीन हो जाता। गांव में अगर कोई गाने वाला आ जाता तो लोग लखन के पास जाते कि देखो, कुछ राग विद्या जानता भी है या यूं ही हम गवारों को धोखा देने आ गया। लखन अभिमान से सर हिलाता और जवाब देता, लखन के रहते हुए यह तो संभव नहीं है। पीछे के भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वे बांसुरी और घड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। दोपहर के समय जब वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में गाना गाता तो सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते। उसके स्वर में जादू था। वे कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता तो गांव में उदासी छा जाती, पर उसके घर के लोग उसके गुणों को नहीं जानते थे। लखन मन ही मन इस बात पर कुढ़ता था। तीसरे पहर वे घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती थी परंतु गालियों की भाजी गरम होती थी। उस पर उसकी भाभियां तानों से कड़वी मिर्च छिड़क देती। लखन उनके तानों से बिलबिला उठता, परंतु लोगों की सहानुभूति किसी मीठी मिश्री का काम कर जाती। वे 3 भाई थे, सचिन, बलराम और लखन। सचिन सरकारी स्कूल में मास्टर था। बलराम दुकान चलाता था, परंतु लखन की किसी भी काम में रुचि नहीं थी। पिता समझाता, माँ उपदेश देती, भाई कठोर दृष्टि से देखते, मगर लखन सुना अनसुना कर देता और अपने रंग में ही मस्त रहता। इसी प्रकार लखन की आयु के 33 वर्ष बीत गए, परंतु कोई लड़की देने को तैयार ना हुआ। माँ दुखी होती थी, मगर लखन हंसकर टाल देता और कहता, मैं ब्याह करके क्या करूँगा, मुझे इन बंधनों से दूर ही रहने दो। परंतु विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। 5 मील की दूरी पर गंगापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के एक चौधरी ने लखन को देखा तो वे लट्टू हो गया। रूप रंग से तो लखन बहुत सुंदर था और शरीर से मजबूत था। जात पात पूछकर अपनी बेटी उसको ब्याह दी। लखन के जीवन में परिवर्तन आ गया। पहले वे दिन के 12 घंटे बाहर रहता और घर से ऐसा घबराता जैसे चिड़िया पिंजरे से, परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया, जिससे बाहर पांव रखते हुए उसका चित्त उदास हो जाता। स्त्री क्या आई, उसका संसार ही बदल गया। अब ना उसे संगीत से प्रेम था और ना ही गाने बजाने से। लोग कहते, यार तू कैसा जोरू का दास हो गया, कभी बाहर ही नहीं निकलता। क्या भाभी कभी कमरे से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देती। माँ कहती, बेटा ब्याह तो सबके होते आए हैं, परंतु तेरे जैसा निर्लज किसी ने नहीं देखा कि दिन रात पत्नी के पास ही बैठा रहता है। पिता उसके मुंह पर उसे कुछ कहना उचित नहीं समझते थे, मगर सुना सुना कर कह दिया करते थे कि जब मेरा ब्याह हुआ था तब मैंने दिन के समय 3 वर्ष तक अपनी औरत से बात तक न की थी, पर अब तो समय का रंग ही पलट गया है। आज समय बदल गया है। आज ब्याह होता है, कल घुल घुल कर बातें होने लगती है। लखन अनपढ़ जरूर था, परंतु मूर्ख नहीं था कि इन बातों का अर्थ ना समझता हो, पर स्वभाव का वे बेपरवाह था, हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि भाई और भाभियां बात बात में ताने मारने लगते और घृणा की दृष्टि से देखते। मनुष्य सब कुछ सह लेता है, परंतु अपमान नहीं सह सकता। लखन भी बार बार के अपमान को देखकर चुप ना रह सका। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, क्या रोज रोज ऐसा ही होता रहेगा। पिता भी उससे बहुत दुखी था। वह झल्ला कर बोला, तुम्हारे जैसों के साथ इसी तरह होना चाहिए। लखन बोला, पराई बेटी को विष खिला दूं क्या। पिता चिढ़कर बोला,
नहीं, गले में डाल लो। जगत में तुम्हारा ही अनोखा ब्याह हुआ है। लखन ने कुछ धीरज से पूछा, आप अपना विचार प्रकट कर दें, मैं भी तो कुछ जान पाऊं। पिता बोला, सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है। अभी भी बतलाने की बात बाकी रह गई है, पर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरी निंदा हो। सारा दिन अपनी औरत के पास बैठे रहते हो, यह क्या कोई थोड़ी निंदा की बात है। तुम सुधर जाओ, नहीं तो सारी उम्र रोते रहोगे। हमारा क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, परंतु इतना तो संतोष रहे कि जीते जी अपने सब पुत्रों को कमाते खाते देख लिया। यह कहते कहते पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पिता की एक एक बात सही थी। लखन को अब अपनी भूल का ज्ञान हो गया। सर झुकाकर बोला, आप जो कहें वही करने को तैयार हूँ। इतनी जल्दी काम बन जाएगा, पिता को ये आशा ना थी। प्रसन्न होकर कहने लगे, जो कहूँगा करोगे? हाँ करूँगा। तो अपनी पत्नी को घर भेज दो। लखन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने विष का प्याला उसके सामने रख दिया हो। यदि उससे कहा जाता कि तुम घर से बाहर चले जाओ और 1-2 वर्ष तक वापस ना लौटना, तो वह शायद मान जाता, परंतु इस बात से उसे बहुत ही दुख हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पिता उसे दंड दे रहा हो और उससे प्रतिकार ले रहा हो। वह दंड भुगतने को तैयार था, परंतु उसका पिता इस बात को जान पाए ये उसे स्वीकार ना था। वह इसे अपने लिए अपमान का कारण समझता था। इसलिए कुछ क्षण तक चुपचाप रहने के बाद उसने क्रोध से कांपते हुए जवाब दिया, यह ना होगा। पिता ने पूछा, मेरी कुछ भी परवाह ना करोगे? लखन बोला, करूँगा, परंतु अपनी पत्नी को घर ना भेजूंगा। तो मैं भी तुम्हें यहाँ पराठे ना खिलाता रहूंगा। कल से अपना किनारा कर लो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले जीभ बेकाबू हो जाती है। लखन ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और अकड़कर जवाब दिया, मैं यहीं पर खाऊंगा, देखूंगा कि मुझे चौके से कौन उठा देता है। बात साधारण थी, परंतु दोनों के हृदय में गांठ बन गई। लखन को उसकी पत्नी ने भी समझाया, माँ ने भी समझाया, पर उसने किसी की बात पर भी ध्यान ना दिया और बेपरवाही से सबको टाल दिया। समय अपनी गति से बीता और लखन के पास अब 2 वर्ष का एक बालक था, जिस पर माता पिता दोनों न्यौछावर थे। एकाएक उजाले में अंधकार ने सर निकाला। गांव में हैजे का रोग फैला, जिसका पहला शिकार लखन की पत्नी हुई और लखन की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लखन विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था। वीरता और नम्रता उसके स्वभाव में बिल्कुल प्रतिकूल थी। वह बिल्कुल बेपरवाह था। जब लखन की पत्नी मर गई तो लखन एक बार फिर से चंचल हो उठा और फिर से वह बिल्कुल बेपरवाह रहने लगा। यह सब देखकर लखन के माता पिता ने दोबारा उसका विवाह करने की ठानी, परंतु लखन ने स्वीकार ना किया। माता पिता के बहुत कहने सुनने पर उसने कहा कि जिस बंधन से एक बार छूट चुका हूँ उसमें दोबारा ना पड़ूंगा। गृहस्थ जीवन का सुख मेरी किस्मत में था ही नहीं। यदि होता तो मेरी पत्नी क्यों मरती। अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक ना रह सकी। 3 मास के अंदर अंदर लखन के माता पिता भी चल बसे। लखन के हृदय पर यह दूसरी चोट लगी। माता पिता का क्रियाक्रम पूरा होने के बाद वह रोता हुआ अपनी भाभी के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, भाभी अब तुम ही बचा सकती हो, अन्यथा मेरे मरने में कोई कसर नहीं बची। भाभी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं पुत्रों से बढ़कर तुमको चाहूंगी। तुम्हारे माता पिता मर गए तो क्या हुआ, हम तो जीवित हैं। लखन बोला, यह नहीं, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब इस घर में ना रहूंगा।
उसकी भाभी यह सुनकर अवाक रह गई। उसे इस बात की शंका थी कि लखन अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, परंतु यह सुनकर कि लखन घर छोड़कर जाने वाला है, उसका हृदय आनंद से झूमने लगा। मगर अपनी खुशी को छिपाकर वह बोली, यह क्या, तुम भी हमें छोड़ जाओगे तो हमारा यहाँ जी कैसे लगेगा? नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने को दौड़ता है। मैं यहाँ रहूंगा तो जी ना पाऊंगा। मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखो। मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही संपत्ति चाहिए। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनूंगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र सुखदयाल को पकड़कर भाभी की गोद में बिठा दिया और रोते हुए बोला, माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी बन रहा है, परमात्मा के लिए इसका हृदय ना दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तो वह भी रोने लगा और उसके गले से लिपट गया, परंतु लखन के पांव को स्नेह की यह जंजीर बांध ना सकी। उसने अपने हृदय पर पत्थर रखा और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। कैसा दिल को दुखाने वाला दृश्य था। सायंकाल को जब पशु पक्षी अपने बच्चों के पास घरों को वापस लौट रहे थे, लखन अपने बच्चे को छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। अब लखन सन्यासी बन चुका था। इस घटना को अब 2 वर्ष बीत चुके थे। लखन की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया था। वे पर्वत पर रहता, पत्थरों पर सोता, रात्रि को जागता और क्षण प्रतिक्षण ईश्वर की भक्ति में मगन रहता। उसके इस आत्म संयम की सारे ऋषिकेश में धूम मच गई। लोग कहते कि यह मनुष्य नहीं, देवता है। लखन अब लखन नहीं, स्वामी विद्यानंद बन चुका था। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन ना कर लेते, अपनी यात्रा को सफल ना समझते। उसकी कुटिया बहुत दूर पर्वत की एक गुफा में थी, परंतु उसके आकर्षण से लोग वहाँ पर खींचे चले आते। उसकी कुटिया में रुपए, पैसे, फल मेवों के ढेर लगे रहते थे, परंतु वे त्याग की मूर्त बनकर उनकी ओर आंख न उठाता। हाँ, इतना लाभ अवश्य हुआ कि उसके स्वामी बनने से उसके 20 चेले बन गए थे। स्वामी जी के मुखमंडल पर ऐसा तेज बरसता था जैसे सूर्य से किरणें निकलती हों, परंतु इतना होते हुए भी उनके मन को शांति ना थी। वे सोचा करता कि देश देशांतर में मेरी भक्ति की धूम मच रही है, दूर दूर मेरे यश के डंके बज रहे हैं। मेरे संयम को देखकर बड़े बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परंतु मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। सोता हूँ तो सुख की नींद नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं होता। इन 2 वर्षों में स्वामी विद्यानंद की कीर्ति सारे ऋषिकेश में फैल गई थी, परंतु इतना होने पर भी उसका हृदय शांत ना था। प्रायः उसके कानों में आवाज आती कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक जाते, मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। बार बार सोचते, परंतु कारण समझ में ना आता। अब वे घबराकर रोने लग जाते। इससे मन हल्का ना हो जाता था, परंतु चित्त को शांति फिर भी ना होती। उस समय सोचते कि संसार मुझे धर्म अवतार समझ रहा है, पर कौन जानता है कि यहाँ 8 पहर आग लग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे अब तक आत्मा को शांति नहीं मिली। अंत में एक दिन वे अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास जा पहुँचे। जैसे उन्होंने स्वामी विद्यानंद को देखा, फूल की तरह खिल गए। उनको अपने शिष्य विद्यानंद पर बड़ा ही गर्व था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है? शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई जवाब ना दिया और रोते हुए उनके चरणों से लिपट गए। स्वामी प्रकाशानंद को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपने सबसे अधिक सम्मानित शिष्य को रोते हुए देखकर उनकी आत्मा पर
आघात सा हुआ। उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों, कुशल तो हो? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज, मैं पाखंडी हूँ। संसार मुझे धर्म का अवतार समझ रहा है, परंतु मेरे मन में अभी तक अशांति भरी हुई है। मेरा चित्त आठों पहर अशांत रहता है। स्वामी प्रकाशानंद को अपने शिष्य की बातें सुनकर उन पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने व्यंग से पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने झुककर जवाब दिया, महाराज, मेरी आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई है। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं क्षण प्रतिक्षण अशांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य जिसे पूरा नहीं कर पाया हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है, जानते हो? जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता? एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद आई। वे हंसकर बोले, तुम्हारी स्त्री है? उसकी मृत्यु ही तो संन्यास का कारण हुई थी। माता, वह भी नहीं है। पिता, वे भी मर चुके हैं। कोई बाल बच्चा होगा? हाँ, एक बालक है। वे 4 वर्ष का होगा। उसका पालन कौन करता है? मेरा भाई और उसकी स्त्री। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। हंसकर बोले, तुम्हारी अशांति का कारण मुझे मालूम हो गया। हम कल ही तुम्हारे गांव चलेंगे। दूसरी तरफ लखन के गांव में उसका एक मित्र था, भोलानाथ। रामपुर गांव के लोग उसके सज्जनता पर बड़े ही मुग्ध थे। उसे लखन के साथ प्रेम था। जब तक लखन रामपुर में रहा, भोलानाथ ने सदैव उसकी सहायता की। वे दोनों नदी के किनारे बैठते, धर्मशाला में जाकर खेलते, मंदिर में जाकर कथा सुनते। लोग देखते तो कहते कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है, परंतु लखन के चले जाने के बाद किसी ने भी भोलानाथ को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भोलानाथ ने लखन का पता लगाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वे सफल ना हो सका। तब भोलानाथ को लखन के पुत्र सुखदयाल का ध्यान आया। वे अक्सर लखन के भाई बलराम के घर जाया करता और सुखदयाल को गोदी में उठा लेता, उसे चूमता, प्यार करता और पैसे देता। कभी कभी उठाकर अपने घर भी ले जाता। वहाँ उसे दूध पिलाता, मिठाई खिलाता और लोगों से कहता, यह अनाथ है, इसे देखकर मेरा हृदय वश में नहीं रहता। लखन के बेटे सुखदयाल को भी भोलानाथ से बड़ा ही प्यार था, परंतु सुखदयाल के चाचा चाची उसके साथ बड़ी ही निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ का उसे प्यार करना तो उन्हें और भी बुरा लगता था। वे प्रायः कहते कि ये आदमी हमारी कन्याओं से बात नहीं करता, परंतु हमेशा सुखदयाल को ही पसंद करता है। भोलेनाथ का सुखदयाल को प्यार करना उनको बिल्कुल भी नहीं भाता था, परंतु ये बातें भोलानाथ के सामने कहने का उनका साहस ना था। हाँ, उनका ये सारा क्रोध बेचारे सुखदयाल पर उतरता, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुखदयाल सदैव उदास रहने लगा। उसका मुख बड़ा ही मुरझा गया। जब कभी भोलानाथ आता तब उसे पितृ प्रेम के सुख का अनुभव होने लगता। एक दिन लोहड़ी का दिन था और सांझ का समय था। बलराम के द्वार पर पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। 3 कन्याओं के बाद परमात्मा ने पुत्र दिया था। उसकी यह पहली लोहड़ी थी। बलराम और उसकी पत्नी दोनों आनंद से प्रफुल्लित थे। घर पर मानो उत्सव का माहौल था, परंतु सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान ना था। वह घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुखू। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, पिताजी, आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं। और तुम्हारी बहनों को मिठाई दी, संतरे दिए, पैसे भी दिए। यह सुनकर भोलानाथ के नेत्रों में आंसू आ गए। वह भर्राए हुए स्वर में बोला, हमारे साथ चलेगा? चलूंगा।
घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे कुछ खाने को दो। भोलानाथ की तरह उसकी पत्नी भी सुक्खू को बड़ा ही प्यार करती थी। उसने बहुत सी मिठाई उसके सामने रख दी। वह बड़े ही मजे से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। इतनी जल्दी काहे की है? ताई मारेगी। क्यों मारेगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मार पड़ती है। नहीं, उन्हें प्यार करती है। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भी भर आए। भोलानाथ ने कहा, जो मिठाई बची है उसे जेब में डाल लो। सुखदयाल ने मिठाई की ओर देखा और जवाब दिया, नहीं। क्यों? ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी। पहले भी कभी मारा है? हाँ मारा है। कितनी बार मारा है? कई बार मारा है। किस तरह मारा? चिमटे से मारा। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने ठंडी सांस भरी और चुप हो गया। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हो गया, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक उससे पहले ही जा पहुंची। ताई के क्रोध का कोई ठिकाना ना था। गली मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए तो उसने सुखदयाल को पकड़ा और कहा, क्यों रे कलमुहे, चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहा। तू तो कहता था मुझे चिमटे से मारती है। बलराम भी पास ही खड़ा था। आश्चर्य से बोला, अच्छा ये छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर लगा है। ताई ने कड़क स्वर में डांट कर पूछा, क्यों? बोलता क्यों नहीं? अब ना कहूँगा। ना मरता है ना पीछा छोड़ता है। इसे बस खाने को देते जाओ जैसे इसके बाप की जागीर है। यह कहकर उसने पास ही पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी उसके शरीर पर वह पड़ा ना था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। यह सुनकर वह कांप गई और बोली, कौन सा चाचा? बाहर आकर देखा तो दोनों स्तब्ध रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों सहम गए। आज से 2 वर्ष पहले लखन जब साधु बनने के लिए विदा हुआ था, तब भाभी मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न थी, परंतु तब उसने ऐसा प्रकट किया था मानो उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया हो। जल्दी से बाहर निकली और बोली, लखन। परंतु लखन अब लखन कहाँ था? वह तो एक साधु बन चुका था, जिसके मुखमंडल पर तेज की किरणें फूट रही थीं। भाभी के मन को धीरज हुआ, परंतु एकाएक ख्याल आया कि यह तो वही मुख, वही आंखें, वही रंग, वही रूप, परंतु कितना परिवर्तन आ गया है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी जी नमस्कार करती हूँ। तो स्वामी जी बोले, भाई तनिक बच्चों को तो बुलवाओ, देखने को जी करता है। भाभी अंदर को चली गई, परंतु मन ही मन वह डरी हुई थी। सोच रही थी, यदि बालक सो गए होते तो कितना अच्छा होता, सब बातें ढकी रह जाती। पर अब क्या करूं? इस बदमाश सुखदयाल के वस्त्र इतने मैले हैं कि सामने लाने का साहस नहीं पड़ता। आंखें कैसे मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए आज ही आना था इसे। 2 वर्ष बाद आया है, इतना भी ना हुआ कि पहले पत्र लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद भी अंदर आ गए। जब उन्होंने अपने भतीजे और भतीजियों को देखा तो उनके वस्त्र कितने सुंदर, कितने स्वच्छ थे, परंतु उनके पुत्र सुक्खू के वस्त्र कितने मैले थे। वह सुक्खू जो कभी मैना के समान चहकता था, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते थे, अब वह कितना उदासीन नजर आ रहा था। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। मैले कुचले कपड़े पहने थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बलराम और उसके पत्नी पर मानो
घड़ों का पानी गिर गया। वे एकदम से बोले, यह बहुत शरारती है, दिन रात धूल में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए थे, परंतु उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा, एक चारपाई डलवा दो। रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्खू को लिए हुए अपने कमरे में पहुँचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद आ रही थी। उन्होंने सुक्खू को देखा और सोचने लगे, मैं कैसा मूर्ख हूँ। ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे, जब अकारण इसको मारते पीटते होंगे, जब इसके सामने अपनी कन्याओं से प्यार करते होंगे, उस समय यह क्या कहता होगा, इसके हृदय में क्या विचार उठते होंगे। यही कि मेरे पिता नहीं है, वे मर गए हैं, नहीं तो मैं इस दशा में क्यों रहता। इस अनाथ का उत्तरदायित्व मेरे सर पर है और मैं इसे यहाँ पर छोड़ गया। इन्हीं विचारों में उन्हें झपकी आ गई तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पर्वत है, वही गुफा, उसमें देवी की मूर्ति और वह उसके सम्मुख खड़े होकर रो रो कर कहते हैं, माता 2 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली। क्या यह जीवन रोने में ही बीत जाएगा। एकाएक प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होठ हिलते हों। स्वामी विद्यानंद ने अपने कान उधर लगा दिए। आवाज आई, तू क्या मांगता है? यश? नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है? मुझे शांति चाहिए। शांति तो तुझे सेवा मार्ग पर मिलेगी। पर्वत छोड़कर नगर की ओर जा, जहाँ दुखी जन रहते हैं, उनके दुख दूर कर। किसी के घाव पर मरहम लगा, किसी के टूटे हुए मन को धीरज बंधा। परंतु ये रास्ता भी तेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तेरा पुत्र है, तू उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति प्राप्त होगी। तभी स्वामी जी की नींद टूट गई और उनकी आंखों पर से पर्दा भी हट गया। वास्तविक भेद उन पर खुल चुका था कि मन की शांति कर्तव्य के पालन से मिलती है। उन्होंने सुखदयाल को जोर से गले से लगाया और उसके मुंह को चूम लिया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अब गांव में ही रहेंगे और अपने बेटे का पालन पोषण करेंगे। इसी से उनके मन को शांति मिलेगी। अब स्वामी विद्यानंद उसी घर में रहने लगे और अपने बेटे का पालन पोषण करके एक शांतिमय जीवन बिताने लगे। अब उनका मन बिल्कुल शांत था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारत के एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का जन्म से ही अंधा था और छोटा लड़का अनपढ़ व गंवार था। उसने भी कोई काम धंधा नहीं सीखा था। वे आदमी बड़ा दुखी था। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे वह व्यक्ति क्षीण होता गया और एक दिन चारपाई पर पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े अंधे लड़के का हाथ देकर बोला, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, इससे संबंध कभी नहीं तोड़ना, चाहे तुमको भीख मांग कर गुजारा करना पड़े। इसका भार मैं अब तुम पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। छोटे लड़के ने वादा किया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने ही दुख संकट क्यों न आ जाए। बूढ़े के देहांत के बाद छोटा भाई बड़े का हाथ थामकर दिन भर घुमा करता था। जो कुछ भी भीख मांग कर मिलता था, पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वे कर भी क्या सकता था। फिर भी वे अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखता था। वे बड़ी मुश्किल से
अपने दिन बिता रहा था। अक्सर वह दुख का मारा सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति अपने पिता से किया गया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोच लिया कि इस प्रकार तो वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक वह यूं अंधे भाई का हाथ पकड़कर साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहां से लाकर खिलाऊं। उसने निश्चय किया कि अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन वे अपने अंधे भाई को बहुत घने जंगल में ले गया, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। वह उसे एक पेड़ के पास ले गया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे पेड़ के तने से बांध दिया और समझाता हुआ बोला, भाई मैं तेरा बंधन जल्दी ही आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई वहां से चंपत हो गया। वह उसको इस प्रकार वन में छोड़कर भागा जैसे उसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि छोटा भाई अब लौटकर नहीं आएगा। वह अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे काफी देर हो गई और छोटा भाई लौटकर नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वह समझ गया कि उसका छोटा भाई धोखे से उसको इस घने जंगल में बांधकर छोड़ गया है और वह अब लौटकर नहीं आएगा। वह जोर जोर से रोने लगा क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया है। अंधे भाई ने अपने बंधनों को छुरे से काट डाला और फौरन पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अंधे को ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगली जानवर उसी पेड़ के नीचे आकर इकट्ठे हो रहे हों। जो भी पशु वहां पर आता अपनी अपनी कथा सुनाता था। एक जानवर बोला, बाघ भाई कोई नई बात बतलाओ। बाघ बोला, अच्छा प्यारे भाई आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। तब बाघ बोला, भाई नई बात यह है कि हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस पेड़ की जरा सी छाल छिलकर उसका रस अपनी ज्योतिहीन आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिलेगा। अंधा भाई जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, बाघ की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और यह बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छुरा निकाला और उस पेड़ की थोड़ी सी मुलायम छाल काटकर कुचलकर उसका रस अपनी आँखों में डाल लिया। आँखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आँखों की खोई हुई ज्योति लौट आई थी। उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वह बहुत खुश था। अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठे हो गए थे। एक पशु बोला, भेड़िए भाई अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ ना, परंतु जो कुछ भी तुम बतलाओगे उसमें झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। जंगल के बाहर एक नगर है, टिहरी। वहाँ के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह वे जब सोकर उठे तो उन्होंने
अपने आप को कुरूप पाया। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। तभी दूसरा पशु बोला, भेड़िया भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या कोई उपाय है? भेड़िया बोला, यह भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। बस केवल मुझे ही ज्ञात है कि उत्तर भारत में स्थित टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक सेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस नगर को छोड़कर चला जाएगा और वहाँ के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उनका कुरूपपन भी समाप्त हो जाएगा। भेड़िए की बात सुनकर शेर भी कोई भेद की बात याद करने लगा। वह बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम क्योंकि मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसी राज्य की राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्यार करता है और राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई वैद्य हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजकुमारी की अवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, परंतु वे भी कुछ नहीं कर सके। सबके सब हैरान हैं। किसी की भी दवा काम की साबित नहीं हो रही है। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। सब पशु एक साथ बोले, वो क्या उपाय है? राजकुमारी के पलंग के नीचे एक बिल्ली बड़े मजे से लेटी पड़ी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, किसी को भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहाँ से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होते ही सभी जानवर बोल उठे, वाह जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात तो सबसे अलग है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय ही इस रहस्य का लाभ उठाते। इसी प्रकार बातें करते करते सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर वहाँ से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, पशुओं की बातें सुन रहा था। अब उसकी आंखें देख सकती थी। उसने जब देखा कि सभी जानवर वहाँ से चले गए हैं, तो वह नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहाँ पर रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहाँ लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। वह बड़ा भाई जल्दी जल्दी चलकर जंगल से बाहर निकल आया और उसने उस नगर में प्रवेश किया जहाँ पर उसने कुरूप लोगों को देखा। उसने लोगों से पूछा, ऐ नगर वासियों, तुम्हारे कुरूप होने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, भाई कुछ पता नहीं। एक दिन जब हम सोकर उठे तो हमने अपने आप को कुरूप पाया। बड़ा भाई बोला, अगर मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूं, तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगे? उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला, अगर तुम नगर वासियों को इस भयानक एवं आश्चर्यजनक रोग से मुक्त करा दो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सारी जनता दुखी है। तुम्हें जितना भी धन चाहिए ले सकते हो। बड़ा भाई बोला, अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। कल सुबह तक तुम सभी लोग रोग से मुक्त हो जाओगे। वे लोग उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें इस भयानक रोग से
मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध लिया और उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। चलते चलते शाम तक वह टिहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के नीचे दूध का बर्तन रखकर हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक काला सांप पेड़ के कोटर में से निकला। उसने सारा दूध पिया और फिर एक तरफ चला गया। लड़के ने भी सांप को जाते देखा और प्रसन्न हो उठा। वह बड़ा भाई वापस उसी नगर की तरफ चल पड़ा। सुबह तक लगातार चलते चलते वह फिर नगर के मध्य जा पहुंचा। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक रूप में थे। उनका कुरूपपन दूर हो चुका था। जनता खुश हो रही थी। उन्होंने लड़के का बहुत स्वागत सत्कार किया। लड़का भी मन वांछित धन लेकर वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर से राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजकुमारी कई दिनों से मूर्छित पड़ी थी। राजमहल के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। उसने पहरेदारों से पूछा, पहरेदार जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा पर कोई विपत्ति आन पड़ी है? एक पहरेदार बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं, राजकुमारी कई दिनों से बीमार है। वैद्य हकीम लाख यत्न कर हार गए हैं। उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। राजकुमारी पल पल मृत्यु से जूझ रही हैं। राजा के साथ साथ जनता भी दुखी है। लड़का बोला, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं, तो मुझे क्या दोगे? जाओ, जाकर राजा से पूछो। तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां आकर खड़े हो गए और लड़के से बोले, मूर्ख, क्या बकता है? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं है? अगर तू राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिस मर्ज का इलाज हम जैसे बड़े बड़े विद्वान ना कर सके, उसका तो मूर्ख बालक क्या इलाज करेगा? जा, भाग जा यहाँ से। लड़का उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुँचा दो और मुझे देख लेने दो वह किस हालत में पड़ी है। राजमहल के द्वार पर शोर सा मच गया। तभी राजा का रौबीला स्वर सुनाई दिया, लड़के को अंदर ले आओ। जब लड़का अंदर पहुंचा तो राजा बोला, ऐ भोले लड़के, इतना बढ़ चढ़कर बात मत करो। जानते हो, अगर तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो मार दिए जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं है? लड़का बोला, महाराज, मुझे एक अवसर तो दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। लड़का बिल्कुल निडर था। वह कहने लगा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरा विवाह राजकुमारी से कर देंगे? राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, तुम अभी अंदर चलकर देखो। जब वह लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए देखा। लड़के ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया जो उसके साथ साथ वहां चले आए थे। लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ी सी बिल्ली चुपचाप बैठी थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंककर उठ बैठी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद से जागी हो।
सब लोग राजकुमारी के उठने का समाचार जानकर कमरे में घुस आए। राजा रानी राजकुमारी को देख फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, मुझे क्या हो गया था? राजा ने बताया, बेटी, तुम्हें अजीब तरह की बीमारी हो गई थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तब इस लड़के ने आकर तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलवाया और तुम्हारी जान बचाई, परंतु इसकी एक शर्त थी कि अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुम इसकी हो जाओगी। यह तुमसे शादी करना चाहता है। राजा इतना कहकर चुप हो गया। राजकुमारी भी लड़के के गुण व रूप को देखकर मुग्ध हो गई थी। राजा ने बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो गई। एक दिन वह राजकुमारी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना भाई पैदल घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी रुकवाकर उसके पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, तुम यहाँ पैदल क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, तुम्हें से क्या? राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई भी था? हाँ था, एक अंधा भाई। उसको क्या हो गया? वे कहाँ है? वे शायद मर गया है। यह उत्तर सुनकर वे बोला, मैं ही तुम्हारा वो अंधा भाई हूँ जिसे तुमने मरने के लिए घने जंगल में एक पेड़ से बांध दिया था। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूँ जो तुमसे बदला लूं। फिर उसने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसकी आंखों की ज्योति लौटी और किस प्रकार वे राजकुमारी की बीमारी दूर कर राजकुमारी का पति बन गया। छोटा भाई भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने बड़े भाई को पहचान लिया था। जब बड़ा भाई वहाँ से चला गया तो छोटे भाई ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी पशुओं की बातें सुनकर लाभ उठाऊं। उसी रात वे जंगल में जाकर उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु आकर उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होने लगे। बाघ बोला, आज की नई बात तो यह है कि एक अंधा ना जाने कब इस पेड़ पर चढ़ बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी आंखें ठीक कर ली और आराम से यहाँ से चला गया। तभी भेड़िया बोला, हाँ, वे पहले उसी नगर में गया जहाँ रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन हुआ था। काले सांप को दूध पिलाकर लोगों को ठीक कर उसने काफी धन कमाया। तभी शेर बोला, फिर वह राजमहल पहुँच गया और राजकुमारी की बीमारी दूर कर उसका पति बन बैठा। उनकी बातें सुनकर चील ने ऊब कर ऊपर देखा तो चौंक कर बोली, पेड़ पर कोई सफेद सी चीज दिखाई देती है। शायद ये वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ और इसके टांगे पकड़कर नीचे गिराओ। यह सुनकर छोटा भाई भय से कांपने लगा। कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और छोटे भाई को नीचे गिरा दिया। सब पशु उस पर झपट पड़े और उसका सफाया कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।